तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सोशियोलॉजी ऑनर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, सोशियोलॉजी ऑनर्स बोल रहा हूँ, सेमेस्टर 2 सोशियोलॉजी में आपको जिन लोगों ने रखा है जेनरिक इलेक्टिव या जनरल में, तो आपको देख लीजिए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोशियोलॉजी जेनरिक इलेक्टिव या जनरल, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेमेस्टर 2 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं पेपर। थोड़ा सा आज आवाज़ डाउन रहेगा मेरा, क्योंकि थोड़ा सा शरीर में बुखार है और सर्दी वगैरह भी है। तो चलिए मैं धीरे बोलूँगा, थोड़ा सा आज आप लोग साउंड बढ़ा के ही सुनिएगा। देखिए ये पेपर 18 से 21 के सेशन में पूछा गया था, एंड स्पेशली इस पेपर में अगर आप झारखंड से बाहर के आदमी देख रहे हैं तो इस पेपर को अभी ना देखें, क्योंकि इस पेपर में आपको आपके स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जेनरिक इलेक्टिव पेपर होता है सोशियोलॉजी में, उसमें आपको आपके स्टेट से लेकर पेपर पूछे जाते हैं। देख सकते हैं कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली ट्राइब एरिया जो होता है, जनजातीय एरिया, उससे रिलेटेड और ग्रामीण एरिया से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। देख लेते हैं। इस पेपर में आपको किसी भी 4 प्रश्न का आंसर करना है। पेपर में किन्हीं भी 4 प्रश्नों का आंसर करना है। आंसर एनी 4 क्वेश्चन, एंड इसका आंसर या तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश, दो में से किसी एक भाषा में कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं। तो पेपर है पहला क्वेश्चन कि झारखंड में जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उसकी विवेचना करें। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब इन झारखंड। ठीक है, डिस्कस करना है कि झारखंड के जनजाति लोग इन ये समस्या है, शिक्षा की ये समस्या है, आर्थिक तौर पे ये समस्या है। ठीक है, उस तरह पॉइंट करके आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट एसे ऑन पॉवर्टी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्राइब ऑफ झारखंड, यानी कि इसका हिंदी में हो जाएगा झारखंड की जनजातियाँ। ठीक है, झारखंड की जनजातियों के संदर्भ में निर्धनता पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें कि झारखंड में निर्धनता कैसी है। और क्या बताऊं यार, मैं खुद गरीब घर में पैदा लिया हूं, तो जबकि झारखंड इतना गरीब है दोस्त, ये सच बता रहा हूं। जो लोग यहाँ पे जन्म लिए हैं और सही रूप से अगर एनालिसिस किए अपने गरीबी के ना, तो बता रहा हूँ सबसे गंदा राज्य यही है। हम लोग पूरे भारत में सबसे गंदा राज्य, सबसे गरीब राज्य, क्या बताऊँ किस राज्य में जन्म ले लिए, कपार फूट गया है ऐसा बोलिएगा अगर। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, केवल कोयले की खाने हैं, वो भी विदेशी और बाहरी लोगों का अड्डा जमा हुआ है। झारखंड लोग वही खेल रहा है, खेती बाड़ी और घर चला रहा है। नौकरी चाकरी का तो यहाँ पे वैकेंसी वगैरह निकलता ही नहीं है ना। सच बताऊँ तो आपको भी यही सब लग रहा होगा। आज मैं बता रहा हूँ वैकेंसी वगैरह का मैं भी फॉर्म तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट सर्विस का। लेकिन 2000 थोड़ा सा बात था तो बता ही दूँ, 2017 से मैं वैकेंसी का फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने झारखंड की एक भी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरा है। वैसा आता ही नहीं है। और 2019-18 के बाद से तो खास तौर पे निकला ही नहीं है। और अगर निकलता भी है तो एग्ज़ाम लेता है और फिर एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है। तो झारखंड का स्थिति यही है, डामाडोल। आइए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड की जनजातियों के मध्य अशिक्षा की समस्या का वर्णन करें। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ लिटरेसी एमोंग द ट्राइब्स ऑफ झारखंड, कि झारखंड में अशिक्षा कैसे फैला है। थोड़ा शांत कराइए उन लोगों को, कैसे फैला है। ठीक है, किस प्रकार से झारखंडी अशिक्षित हैं, कितने क्लास तक मीडियम और 12th तक महिलाएं हैं, लड़कियां तो 12th तक पढ़ाई करती हैं और उनको विवाह में बांध दिया जाता है। आप लोग भी इसको अच्छी खासी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि झारखंड के हैं और समस्या अब झारखंड में बहुत है। ये पूछिए कि कौन सी समस्या नहीं है झारखंड में, ये पूछिए कौन सी समस्या है, ये मत पूछिए, क्योंकि बहुत सारी समस्या है झारखंड में। ठीक है, तो इजीली आप लोग इस पेपर को लिख सकते हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, भरी पड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में भूमि पृथ्वीकरण की समस्या के प्रमुख कारण एवं प्रभाव बताइए। व्हाट आर द मेन केसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम लैंड एलिनेशन इन झारखंड। ठीक है, तो बता दीजिए कि झारखंड ही एकमात्र भारत का ऐसा विवाद राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जमीन विवाद पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जमीन विवाद झारखंड में पाए जाते हैं। यहाँ के आदमी को पूछेगा कि पट्टा क्या होता है, तो वो बोलेगा क्या होता है, रसीद क्या होता है, खसरा संख्या क्या होता है, खाता संख्या क्या होता है। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग में से भी 90% लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये सब क्या होता है। खसरा संख्या क्या होता है, रकबा क्या होता है, पट्टा क्या होता है, दाखिल खारिज क्या होता है। कितने लोगों को मालूम है, चलिए बताइए तो कमेंट करके, देखते हैं आज आप लोग को भी। ठीक है, तो इन सब की नॉलेज कितनी तक है, हद तक झारखंडियों को बताइएगा।
यही सब लिख रहा है। वास्तविकता जो आप लोग एनालाइज कर रहे हैं वो इस पेपर में उतार देना है। झारखंड के लिए यही पेपर, सच बता रहा हूँ, एकदम आत्मा से बाहर चाहिएगा इस पेपर को लिखिएगा तो झारखंड के ट्राइब्स के बारे में, जनजाति विकास डेवलपमेंट के बारे में। इतना पिछड़ा हुआ राज्य है हमारा। 5 नंबर है, झारखंड आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। ठीक है, झारखंड बिहार से कैसे अलग हुआ उसके बारे में पूरा सा इतिहास लिख दीजिए। राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन झारखंड मूवमेंट। ठीक है। छठा क्वेश्चन है आपका कि डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ओरेगोन, ये क्या है जी, ओरेगोन ट्राइब ऑफ झारखंड, सॉरी उरांव टाइप है, उरांव जो जनजाति है उसके बारे में लिखना है। झारखंड की उरांव जनजाति के सामाजिक आर्थिक जीवन की विवेचना करें कि उरांव जनजाति झारखंड में किस एरिया में अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, जतरा उरांव करना, एक दो उदाहरण दे दीजिए कि ये महान क्रांतिकारी थे और ये किस टाइप्स के घरों से रहते थे, इनकी सामाजिक स्थिति कैसी होती है, शैक्षिक स्थिति कैसी होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के हैं एंड कितने शब्दों में आंसर देना है, सभी क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के हैं। तो इसका आंसर आपको लगभग 400 से 500 शब्दों के बीच में देना है, 400 से 500 शब्दों के बीच में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बिरसा आंदोलन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों की चर्चा करें। यानी कि डिस्क्राइब द मेन केसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर बिरसा मूवमेंट। ठीक है, हिंदी में बिरसा आंदोलन हो गया। बिरसा आंदोलन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण, बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो। और नहीं जानते हैं झारखंड में रह के, ऐसा तो हो नहीं सकता है, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप झारखंड में रहते ही ना हो या फिर झारखंड के बारे में एकदम अशिक्षित आदमी हो, तभी बिरसा मुंडा को नहीं जानते होंगे ना। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। किन्हीं 2 पे लिखना है आपको, 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, 2 बनाने हैं एंड प्रत्येक आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो इसका आंसर आपको लगभग 200 से 250 शब्दों के बीच में करना है। पहला है जनजातियों की विशेषताएं लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्राइब्स कैसे रहते हैं, कैसा जीवन शैली होता है उनका, कैसे पहनते हैं, कैसा भोजन करते हैं, ठीक है, कहाँ पे रहते हैं, यही सब लिखना है। उनकी रंग रूप कैसी होती है। नेक्स्ट है 2 नंबर की टोटेम या टोटम क्या होता है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम है कि टोटम क्या होता है जी, तो इसके बारे में पूछा गया था। 3 नंबर है मुंडा जनजाति यानी कि मुंडा ट्राइब्स के बारे में बताएं। और अगला है जनजातियों का शोषण यानी कि एक्सप्लोटेशन ऑफ ट्राइब्स। जब भी जनजातियों का शोषण होता है किस रूप में होता है, कौन करता है, कहाँ के लोग करते हैं, ठीक है, और इनसे इसका सामाजिक और आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में लिखना है। तो देखिए दोस्तों, मुझे जहाँ तक नॉलेज जाता है मैं वहाँ तक आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, खुद पढ़े लिखे हैं। वैसे तो मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था ग्रेजुएशन में, फिर भी इतनी सारी वीडियो बनाने के बाद अच्छा खासा नॉलेज आ गया है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर सकूं। एंड ऑल द बेस्ट। मुझे सर नहीं दोस्त बोलिएगा। इसके बाद ACC का जो पेपर है उसके लिए सारा का सारा कंटेंट, जितना भी कंटेंट होता है सारा का सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल सभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है।